हेलो गाइस, मेरा नाम है अतुल दास वीएस और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम रोब्लॉक्स में एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसमें एक बॉम्ब होगा और जैसे ही एक गिवन टाइम पास होगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा और इसे एक्टिव करने के लिए हम इसमें क्लिक डिटेक्टर यूज़ करेंगे। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो हम एक काली बेस प्लेट लेते हैं या क्लासिक बेस प्लेट भी है जिसमें थोड़ा शेडर्स कम है। इसमें शेडर ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ये भी ले सकते हैं। तो मैं ये काली बेस पे ले रहा हूँ तो ये लोड हो जाएगी। तो होप आपको थोड़ा बहुत रोड स्पेस दिख रही है। इसमें अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ब्लॉक दिखेंगी, स्पीयर दिखेंगी, बेच ये सब बेसिक शेप्स है। तो मैं स्पीयर ले लेता हूँ। ये देखिए आपका स्पीयर आ गई। जस्ट इस पे हवर करने से हैंड आइकन आएगी, क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा बॉम्ब जैसा लुक दे देते हैं। तो इसमें पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने से यहाँ प्रॉपर्टीज आएगी, अपीयरेंस। तो आप डायरेक्टली यहाँ सर्च भी कर सकते हैं या इसमें ढूंढ सकते हैं। तो मैं सर्च पहले ब्रिक कलर को चेंज करता हूँ। ब्रिक कलर मतलब इसका ओवरऑल कलर अभी ये मीडियम स्टोन ग्रे में। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। बॉम्ब तो ब्लैक टाइप की होती है, तो मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ। फिर बस इतना ही चेंजेस करनी है और इसे एंकर्ड भरना है। एंकर्ड करने का मतलब है कि अगर इस प्लेयर से टच करेगा तो ये रोल होके नहीं जाएगा, अपनी एक जगह में फिक्स रहेगी। और तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंकर्ड सर्च करता हूँ। एंकर्ड आ गई। यहाँ एक टिक बॉक्स होगी, उस पर चेक कीजिए। बस अभी एंकर्ड हो गई है। अभी नहीं, जब गेम होगी तब ये इसको मूव नहीं कर पाएंगे। ये तो अभी जस्ट प्लेसमेंट है, ये प्रीव्यू जैसे है, जैसे गेम पर कैसे दिखेगी। अब इसमें मैं अब इसको रीनेम कर लेता हूँ। लिखता हूँ बॉम्ब और इसमें एक क्लिक डिटेक्टर ऐड करता हूँ। क्लिक डिटेक्टर मतलब है कि इसमें एक डिटेक्टर ऐड हो जाएगा जब क्लिक करने से एक्टिव हो जाएगा। बस इसका काम यही है। तो मैं लिखता हूँ क्लिक डिटेक्टर। ये बॉम्ब बॉम्ब का चाइल्ड होना चाहिए। चाइल्ड का मतलब बॉम्ब के अंदर है ये क्लिक डिटेक्टर, क्योंकि हमें बॉम्ब के अंदर ही चाहिए तो हमने ये रख दिया। मतलब बॉम्ब इसका पेरेंट हुआ। और मैं स्क्रिप्ट भी ऐड करता हूँ। स्क्रिप्ट ऐड हो गई। अब हमें ऐड करना है एक बिलबोर्ड जीयूआई। बिलबोर्ड जीयूआई मतलब वो जीयूआई हमेशा पेरेंट, मतलब इस केस में हमारा बॉम्ब पेरेंट हुआ तो पेरेंट के ओरिजिन में ये प्लेस हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ बिलबोर्ड जीयूआई। अभी नहीं आएगी क्योंकि बिलबोर्ड जीयूआई में कुछ ऐड भी करना है। वो है टेक्स्ट लेबल। जैसे ही मैं बिलबोर्ड जीयूआई में टेक्स्ट लेबल ऐड करता हूँ तो वो अपीयर हो गई। आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके सेंटर में आ गई है हमारा बिलबोर्ड जीयूआई, क्योंकि इसका काम ही है हमेशा ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर रहना। तो हमें इसको ओवरहेड बनाना, मतलब इसके ऊपर थोड़ा ले जाना। तो बिलबोर्ड जीयूआई में क्लिक करने से कुछ ऑप्शंस आएंगी। तो इसमें होगा एक्सटेंड ऑफसेट वर्ल्ड, मतलब रिलेटेड टू द वर्ल्ड। तो हमें ऊपर ले जाना है। तो जो ये पहला जीरो दिख रहे हैं वो एक्स एक्सिस है, मतलब इस तरफ। और है एक वाई एक्सिस जो ऊपर जाता है और जेड एक्सिस जो पीछे। तो आप सिर्फ इसे नॉर्मली एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। इसे कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई जेड। तो हमें वाई वाला में कुछ चेंज कर लेंगे तो अब 5 बढ़ाएंगे तो बहुत ऊपर चली गई शायद। हाँ बहुत ऊपर, ये तो बहुत ऊपर। तो चलो इसको थोड़ा कम करते हैं। तो थोड़ा 4, शायद 4 ठीक है, थोड़ा ऊपर ठीक है। अब टेक्स्ट लेबल में जाएंगे। टेक्स्ट लेबल में हमें लेबल वर्ड नहीं चाहिए। अभी तक मैं थोड़ा लाइक प्लेस ऑर्डर रखता हूँ क्योंकि कोड में हम चेंजेस करेंगे। और ये टेक्स्ट लेबल इसलिए है ताकि हम टाइमर के टाइमिंग्स को दिखा सकें। तो पहले टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट टाइप करेंगे इसमें। तो इसमें टेक्स्ट दिखेगा। तो ये लेबल को हटा के अभी 10 कर लेते हैं और इसका कलर हम दे देते हैं
वाइट, हाँ गायब होगी क्योंकि बैकग्राउंड भी तो वाइट है। तो बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट बना दूंगा। तो इसके लिए आप बैकग्राउंड टाइप कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी में इसको पूरा फुल कर दीजिए तो 10 दिखने लगेगी। ये तो बहुत छोटी है, तो टेक्स्ट साइज को भी हम बड़ा कर देंगे। तो टेक्स्ट साइज लिखेंगे और टेक्स्ट स्केल मतलब ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, पर मैं मैनुअली करना चाहता हूँ तो इसको फिर से इंक्रीज करेंगे। बस 10 दिख रहा हो। ओके, अब तो हमारा अरेंजमेंट आधा काम तो हो गया। अब बाकी है स्क्रिप्टिंग। इसमें स्क्रिप्टिंग इतना मुश्किल नहीं है, आपको लॉजिक आना चाहिए। तो मैं स्क्रिप्ट में जाता हूँ। अगर यहाँ स्क्रिप्ट नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है, तो इस स्क्रिप्ट में जाके डबल डबल क्लिक कर दीजिए, बस स्क्रिप्ट ओपन आएगी। अगर ये वो लेटेस्ट बहुत छोटी होगी तो कंट्रोल इस यहाँ माउस रख के कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल अप कीजिए। स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप, कंट्रोल को होल्ड करके रखिए और स्क्रॉल अप कीजिए। और स्क्रॉल डाउन करेंगे वापस छोटी हो जाएगी। मैं ये रखता हूँ, ये ऑप्टिमल साइज है। तो पहले हमें इन सबको एक सबका वेरिएबल बनाना होगा। तो पहले क्लिक डिटेक्टर का बनाते हैं। तो इसमें लोकल लिख के वेरिएबल का एड्रेस करते हैं। जैसे सी प्रोग्राम में हम लोग इंट टाइप कुछ देते हैं, तो इसमें भी एक टाइप है लोकल। तो पहले लोकल लिख के क्लिक डिटेक्ट, ये नाम कुछ भी हो सकता है, हम क्लिक भी यूज कर सकते हैं, क्लिक डिटेक्ट। अब हमें इसमें इसका पोजीशन का वर्क स्पेस यहाँ करेक्टली दिखाना है। तो एक इसके अंदर है, ये है गेम डॉट वर्क स्पेस, क्योंकि वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस का मतलब है वर्ल्ड, जो गेम की दुनिया है। तो अभी ये वर्ल्ड में है, तो गेम डॉट वर्क स्पेस के अंदर है बॉम्ब डॉट, या ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर देगी। और बॉम्ब के अंदर है क्लिक डिटेक्टर, ऑटोमेटिकली आ गया। अब देख सकते हैं, ये वर्क स्पेस को आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसके अंदर ये सब आ जाएगा। तो बॉम्ब हमारा वर्क स्पेस में, अगर ये बॉम्ब वर्क स्पेस में नहीं होती तो हमें गेम में नहीं दिखती। वर्क स्पेस का मतलब है गेम की दुनिया। ये वर्ल्ड का सिंबल भी देख लीजिए इस पे। मतलब हम अब क्लिक डिटेक्ट को ऐड कर चुके हैं। डिटेक्ट थोड़ा अजीब है, डिटेक्टर भी लिख लेता हूँ। हाँ बस। अब फिर नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा बॉम्ब, खुद बॉम्ब ही बॉम्ब। मुझे शायद इसको पहले लिख लेना चाहिए था, तब ये आसान हो। कोई बात नहीं, हम बॉम्ब को एड्रेस कर सकते हैं स्क्रिप्ट डॉट पेरेंट की मदद से। ये कैसे आया? बॉम्ब तो ये है हमारा, ये स्क्रिप्ट है जो जो हम ये स्क्रिप्ट यूज करें। स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट का मतलब है ये स्क्रिप्ट, क्योंकि हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं तो इस स्क्रिप्ट का मतलब है ये स्क्रिप्ट। अभी स्क्रिप्ट का पेरेंट कौन है? ये बॉम्ब, क्योंकि अगर बॉम्ब को ड्रॉप डाउन करें इसका चिल्ड्रन दिखाई देंगे। तो इस स्क्रिप्ट का ये बॉम्ब तो डायरेक्ट ऐसे एड्रेस कर दिया। अगर ये ठीक नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, गेम डॉट वर्क स्पेस डॉट बॉम्ब। ये थोड़ी बड़ी नहीं हुई? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट डॉट, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर इसको बिलबोर्ड जीयूआई में टेक्स्ट लेबल को एक्सेस करना है। तो फिर से लोकल टेक्स्ट लेबल कुछ भी रख लीजिए, आपका मर्जी। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें फिर से बॉम्ब, ये बॉम्ब यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये बॉम्ब डॉट बिलबोर्ड जीयूआई, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट लेबल। बस वेरिएबल डिक्लेरेशन तो पूरी हो गई। अब हमें क्लिक डिटेक्टर, हमें क्या चाहिए? जब भी हम क्लिक करें कुछ रन होना चाहिए, तो ये क्लिक डिटेक्टर। तो हम लिखते हैं क्लिक डिटेक्टर डॉट, इसमें बहुत सारी है, तो माउस क्लिक है, चाइल्ड एडेड है, तो हमें ये सब देखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो हमें माउस क्लिक की ज़रूरत है। तो माउस क्लिक connect. So guys, now inside this bracket we have to write the function name.
which means that this is a click dictator, and if we click the mouse we have to run a function. And what this connect function does is that it is a built-in function which will run, which will bind the function with this um, activities attribute. अरे जा इंग्लिश में बात करने लगा। हाँ तो ठीक है भाई, तो इसके समझ गए होंगे। तो फिर कनेक्ट, इसमें एक फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि अभी हम क्रिएट करने ही वाले हैं, तो फ्री रन लिख लेते हैं कुछ भी, या बॉम्ब ब्लास्ट, तो मैंने ये नाम दे दिया। तो अब इसका फंक्शन भी तो क्रिएट करनी है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले फंक्शन लिखना होता है, यही इनका तो पहले आप ना सिंटैक्स को याद रख लेंगे। तो और भी ट्यूटोरियल्स है, या आप रोब्लॉक्स का फॉरम विजिट करते हैं जिसमें वो सब बता देते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। ये नॉर्मली लुआ स्क्रिप्टिंग है। लुआ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उतना फेमस नहीं है among people, so like most of them that don't know this, लेकिन लुआ बहुत आसान है। लाइक आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है यूट्यूब में जो आप जाकर देख सकते हैं, तो हम लोग कवर कर दिखाते हैं। तो पहले फंक्शन लिखना होता है, और हमने जो फंक्शन का नाम दिया है बॉम्ब ब्लास्ट, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, फिर फिर दो पैरेंथेसिस लगाना होता है और एंटर। अगर एंटर मारते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एंड ऐड करता है, मतलब इसका अर्थ है ये लुआ को बताता है कि ये फंक्शन का स्टार्टिंग है और जो एंड है ये फंक्शन का एंडिंग है। और इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो ये क्लिक डिटेक्टर को क्लिक करने से ये रन हो जाएगा, कॉल करेगा वो फंक्शन को, अगर टेक्निकली बताऊँ तो इसमें एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ मैं। फॉर लूप मतलब ये जब तक रन होता रहेगा जब तक इसका कंडीशन ट्रू होगी। जैसे इसका कंडीशन फॉल्स होगा एक कोड को स्टॉप कर देगा, मतलब लूप को स्टॉप कर देगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इक्वल टू 10, आई इक्वल टू, आई लिखने की जरूरत नहीं है, आई इक्वल टू 10 0 -1, फिर एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। तो फॉर लूप बेसिकली क्या होता है कि ये आई जो 10 है, मतलब पहले इसका वैल्यू 10 होगी, ये रन होगा 0 तक जब तक इसका आई का वैल्यू 0 ना हो जाए। और ये है इसका रिड्यूसिंग फैक्टर या इंक्रीजिंग फैक्टर। अगर ये माइनस कर देंगे तो रिड्यूसिंग फैक्टर हो जाएगा। तो ये -1 का मतलब है कि भाई तू 10 से 9 हो जा, मतलब एक कम हो जाएगी, फिर आई का वैल्यू और एक कम हो जाएगी। अगर ये -2 होता तो ये ऐसे करता 10 8 6 4 2 ऐसे। तो मैंने अभी 1 डाला -1, इसका मतलब 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे 0 तक चलता जाएगा, ये 0 तक। अगर मैं +1 तो ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये तो 10 से इंक्रीज होता जाएगा, और एक कंडीशन तो 0 हो तो शायद ये रन ही ना करे। तो मैं इसको -1 डाल देता हूँ क्योंकि तब ये सही रहेगी 10 9 8 माइनस। तो आप समझ गए होंगे। आप इसको नॉर्मली भी रन करके इसमें देख सकते हैं, प्रिंट करके कि ये कैसे काम करता है। तो मैं इसका अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें बेसिक्स थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। तो फॉर आई इक्वल 10, अब मैं इसको एक कंडीशन दूंगा, इफ़ आई इक्वल टू 0। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आई इक्वल टू 0 होगी फिर से एंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा देन, मतलब इफ का स्टार्टिंग और इफ का एंड। इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट तभी रन होगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये रन नहीं करेगा। तो मेरा कंडीशन है आई जब 0 की इक्वल होगा। आपने देखा कि ये 2 इक्वल है और इसमें 1 इक्वल है, इसका मतलब क्या है? ये इक्वल है असाइनिंग, मतलब असाइनिंग ऑपरेटर, मतलब भाई 10 का आई का वैल्यू 10 बढ़ा दो। और इसका मतलब है कंपैरिजन, ये कंपेयर करता है, ये असाइन करता है। कंपेयर का मतलब ये कंपेयर करेगा क्या आई इक्वल टू 0 है, मतलब ये फॉर लूप का आई जो चल रहा है क्या ये 0 हो गई है ऐसे। तो जब ये 0 हो जाएगी हमें एक्सप्लोशन इफेक्ट ऐड करना। तो पहले देखते हैं कि एक्सप्लोशन क्या है और किस नॉर्मल, अगर मैं कोड में नहीं करता तो नॉर्मली एक्सप्लोशन कैसे ऐड करता। तो उसके लिए हमें वर्क स्पेस, अगर एक्सप्लोशन है हमें देखना चाहिए तो क्या बोला था, वर्क स्पेस में होना चाहिए।
तो मैं वर्कस्पेस में जो प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ एक्सप्लोशन, तो एक्सप्लोशन आ गई। तो अगर मैं क्लिक करूँगा देख एक्सप्लोड हो गया था स्क्रीन में। तो वही जब ऐड हो जाएगी एक्सप्लोशन तो ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, तो ये तो ऑफकोर्स स्क्रिप्ट में करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो अगर हमें लाइक एक्सप्लोशन, इसमें बहुत सारे एक्सप्लोशन है, फायर है, तो मैं अगर हमें कोड वाया कोड कोड की मदद से हमें जब क्रिएट करनी पड़ती है तो हमें इंस्टेंस डॉट न्यू का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं दिखाता हूँ पहले लोकल एक्सप्लोशन एज ए सेट एनी नेम, कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल। सो लोकल एक्सप्लोशन इज इक्वल टू गेम नहीं इंस्टेंस डॉट न्यू। तो इंस्टेंस डॉट न्यू का मतलब है हम बहुत कोई चीज़ें इंस्टेंस डॉट न्यू से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, मतलब ये दो डबल कोट्स है इसके अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ये सजेस्ट कर देगा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आ गई। तो हमें अब बताना है कि एक्सप्लोशन गेम वर्ल्ड तो बहुत बड़ी है, तो हमें कौन सी पोजीशन में एक्सप्लोशन को करवानी है। तो जब हमने पहले जो इसमें मैनुअली ऐड किया था एक्सप्लोशन यही कहीं हो, तो हमें तो वहाँ नहीं चाहिए एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन तो हमें ये बॉम्ब के पोजीशन में चाहिए, क्योंकि बॉम्ब तो यहाँ है, अगर एक्सप्लोर और कहीं करेगी तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो मैं बोलूँगा एक्सप्लोशन डॉट पोजीशन, मतलब एक्सप्लोशन का पोजीशन होना चाहिए इक्वल टू बॉम्ब, जो हमारा वो ऑब्जेक्ट है बॉम्ब, वो पार्ट हमने क्रिएट किया था बॉम्ब डॉट पोजीशन। तो ये पोजीशन शायद आपको और क्लैरिटी समझ में आना चाहिए। तो अगर हम ये बॉम्ब पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी से सब इसका प्रॉपर्टी से, तो इसमें हम सर्च करेंगे पोजीशन, तो आप देख सकते हैं पोजीशन ये मैंने कोड को एक्सेस किया था। तो डॉट करके हम सब पोजीशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने लिखा ना बॉम्ब डॉट पोजीशन, तो यही वो। तो अगर अब ध्यान से इस नंबर्स को देखिए, ये ओरिजिन पोजीशन है ना पोजीशन दोनों एक ही होता है। तो अगर हम ये इसको पोजीशन चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर भी चेंज हो रही है इसका एक्स वाई और जेड पोजीशन। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन का जो पोजीशन होगा वो इसके इक्वल होगा। फिर इसका पैरेंट भी तो होना चाहिए ना, तो इतना पूरा है तो इसमें पैरेंट तो इसका वर्क स्पेस होना चाहिए ताकि हम इसको देख भी सकें। तो एक्सप्लोशन डॉट पैरेंट होगा। तो इसका पैरेंट को सिग्निफाई करने के लिए हम ये पैरेंट यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट। ये भी इसके अपीयरेंस में होगा। अरे यार क्या कर दिया। हाँ, तो मैं इसमें सर्च करूँगा पैरेंट। देखिए इसमें क्या एट्रीब्यूट है, डाटा में वर्क स्पेस लिखा है, तो मैंने वही किया। वो एक्सप्लोशन के लिए भी इसका पैरेंट होना चाहिए वर्क स्पेस में। तो लिखता हूँ गेम डॉट वर्क स्पेस। अब गेम डॉट वर्क स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ डायरेक्टली भी वर्क स्पेस, लेकिन मैं ये पसंद करता हूँ गेम डॉट वर्क स्पेस। और मैं ये भी चाहता हूँ कि टेक्स्ट लेबल का जो काउंटर है वो भी चेंज होता जाए। तो मैं लिखूँगा, तो ये था हमारा टेक्स्ट लेबल। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेस्ट डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट लेबल का एक एट्रीब्यूट होता है, जो टेक्स्ट जो हमने यहाँ चेंज किया था ना ये 10 लिखने के लिए। तो अगर मैं अगर टेक्स्ट लेबल में क्लिक करूँ तो इसका जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ना, तो मैं इसमें सर्च करता हूँ टेक्स्ट, वो देखो वो टेक्स्ट हमने जो चेंज किया था ना वो 10। अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो वैसे चेंज हो जाता है। अभी तो मैं 10 ही रखता हूँ, कोड में चेंज हो जाएगी। ये लिख लिया, और जैसे मैं स्क्रिप्ट में जाऊँगा और इसका ये होगा इक्वल टू 5। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोड कैसे रन होगा अगर आप कंफ्यूज हैं, तो पहले ये खत्म कर देता हूँ। फिर आपको पता है एक फॉर लूप तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमें तो काउंट करनी चाहिए 10 9, डिले होना चाहिए 1 सेकेंड का डिले। तो डिले देने के लिए भी ये इसमें एक फंक्शन है वेट, और वेट में जो ये पैरामीटर लेगा वो है नंबर्स इन सेकेंड। अगर मैं 2 लिखूँ इसमें 2 सेकेंड का डिले होगी, मतलब ये फॉर लूप पहले फॉर लूप एक चलेगी
फिर 2 सेकंड रुकेगी, फिर से चलेगी। अगर ये वेट नहीं होती तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता, तो मैं 1 सेकंड का डिले ऐड करता हूँ। तो ये ऐसे लूप चल जाएगी जब तक ये इफ स्टेटमेंट रन हो। तो जैसे ही इफ आई इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ये लोकल एक्सप्लोशन, ये एक्सप्लोशन सब हो जाएगी बस। तो पहले मैं कोड को रन कर देता हूँ, फिर आके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तब आपको शायद और क्लैरिटी आ जाए। तो पहले मैं रन, और ये सब होगा तो याद रखिए कि ये फंक्शन पूरा रन होगा जब मैं क्लिक डिटेक्टर को क्लिक करूँगा, तभी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि मैंने ये फंक्शन तभी कॉल होगी जब ये कंडीशन पूरा होगा, जब क्लिक करेंगे। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। तो देख सकते हैं अभी तक कोड कुछ रन ही नहीं हो रहा, क्योंकि टाइमर तो वही 10 ही दिखा रहा है। तो जब मैं क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा कुछ होगा, स्क्रीन में कहीं भी क्लिक करूँ, और जब मैं इसका ये हवर करूँगा तब देख सकते हैं एक पॉइंटर सिंबल आ रहा है, आइकॉन। तो अब नॉर्मल माउस क्लिक कर दीजिए बस। हाँ देखिए फॉर लूप चलने लगेगी, आई की वैल्यू घटती जा रही है आई, और टेक्स्ट लेवल में अपडेट होती जा रही है 5 4 3 2। और जब इफ कंडीशन जब ऐसे 0 होगी, ब्लास्ट 0 हो रही है ना, और एक काम करना मैं नहीं नहीं ठीक है, और मैं फिर से 10 क्लिक करूँगा, फंक्शन फिर से कॉल होगी। ये पूरा ऐसे फॉर 10 9 आई घटती जा रही है, -1 किया था ना तो घटती जा रही है, जैसे 0 भाई तू गया नहीं नहीं, शायद फिर और पास होना चाहिए, तब मर जाता जैसे पहले हुआ था। तो स्टॉप करके आपको फिर से कोड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरे लैंग्वेज में से आपको समझ में ना आए। तो पहले फॉर लूप रन होगी, पहले आई इक्वल टू 10 होगा, फिर 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। ये इफ स्टेटमेंट का काम ही वही है कि अगर आई इक्वल टू 0 हो जाए फॉर लूप में, तो ये सब कर दो एक्सप्रेशन जो हमने डिस्कस किया था, और वो टेक्स्ट लेवल भी अपडेट करते रहो भाई। तो शायद आपको पसंद आ गई होगी ये वीडियो। आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी गाइस। तो टाइम टू गो, और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो मैं देखूंगा कि अगर लाइक्स सब बढ़ती है तो कुछ तो रिस्पॉन्स आ रही है तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर इस रिस्पॉन्स कुछ आया नहीं है तो इस वीडियोस का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस।